आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल होली बुक्स में। तो अब तक हम सुन चुके हैं शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का अध्याय 18। आज हम सुनेंगे अध्याय 19 और 20। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध यानी स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिवभुक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रवासम इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मिसुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो योवस सरपति इस मंत्र से उपसर्पण यानी देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्ते नील ग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रावनो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनतम मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नील ग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मानस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध यानी करधनी अर्पित करें। धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इस इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र यानी यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वभयः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध यानी सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमश्छब्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पण करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे।
नम आश्रय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे। फिर नमो वज्रयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महानतम तथा मान नस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य द्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नम आश्रय इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना यानी आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम हे शते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा देवज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात देवज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदनंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव की पूजा वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाव भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं,
उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व आदि के हैं, बीज यानी कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। हरो महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरणसङ्घट्टप्रतिष्ठाह्वानमेव च स्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनं नुअकारादि चतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैर्नामभिक्रमात् कर्तव्याश्च क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा। अंगन्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम नमः तर्जनीभ्यां नमः, ओम मम मध्यमाभ्यां नमः, ओम शिव अनामिकाभ्यां नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम यम करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय यानी 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर यानी गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। ओम मम शिखाय वषट, ओम सिम कवचाय हुम, ओम वाम नेत्र त्रयाय वषट, ओम यम अस्त्रयाय फट इति हृदयादिशक अंगन्यासः। यहाँ करन्यास और हृदयादिश अंगन्यास के 6-6 वाक्य दिए हुए हैं। इनमें करन्यास के प्रथम वाक्य को पढ़कर दोनों तर्जनी उंगलियों से अंगूठों का स्पर्श करना चाहिए। शेष वाक्यों को पढ़कर अंगूठों से तर्जनी आदि उंगलियों का स्पर्श करना चाहिए। इसी प्रकार अंगन्यास में भी दाहिने हाथ से हृदय आदि अंगों का स्पर्श करने की विधि है। केवल
कवच न्यास में दाहिने हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाईं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। अस्त्राय फट। इस अंतिम वाक्य को पढ़ते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर ले आकर बाईं हथेली पर ताली बजानी चाहिए। ध्यान संबंधी श्लोक जिनके भाव ऊपर दिए गए हैं इस प्रकार हैं। कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलः प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं तावकस्त्वद्गुणप्राणस्त्वच्चितोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर्षिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। अब हम इस अध्याय में पढ़े जाने वाले सारे मंत्र पूरे एक साथ सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवी यच्छ पृथिवी गृह पृथिवी माहिषि आपो अस्मान् मातरः शुण्ढयन्तु घृतेन नो घृतत्वः पुनन्तु विश्वरित्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा शम्मां परिदधे भद्रं वरणं पुष्यन्। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहन्तेभ्योऽकरं नमः एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीः अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिसन्नः शिवोऽतीः महान्तमुत मा नो अर्भकं मा नौक्षन्तमुत मा नौक्षितं मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः। या ते रुद्रशिवा तनूरहोरा आपापकाशिनी या नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः या ते रुद्रशिवा तनूरहोरा आपापकाशिनी या नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः गिरिशन्तहस्ते विभर्व्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहीसीह पुरुषं जगत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीश्च सर्वाञ्जं भयन्तर्वाश्च यातु धान्योधराचीह परासुव असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुमङ्गलः ये चैनरुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैषा हेड्ढीमहे असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्दहार्यः सदृष्टो मृडयाति नः। यह मंत्र पहले दिया जा चुका है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्ष्यमामुतः। पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयुषि तारिषत् ऋतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशादिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा मधुवाताऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्त्वोषधी मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। बहुत से विद्वान मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का उपयोग केवल मधु स्नान में ही करते हैं
और शर्करा स्नान कराते समय निम्नांकित मंत्र बोलते हैं। अपा समुद्वयः सूर्ये संसमाहितम् अपाय सस्ययो रसस्तम्भो गृहणाभ्युत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वां जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः मा नो वीरान् रुद्रभामिनो वधीरः विष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च या ते हेति दुष्टमहस्ते बभूव ते धनु तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज एकादश परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं 12 अवतत्य धनुष्ट्व सहस्राक्षशतेषु धे निशील्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भवत्रयोदश नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने 14 नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने 14 नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो निषादेभ्यः पूर्जिष्ठेभ्यश्च वो नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीय च कूल्याय च नमः शस्याय च भयन्याय च नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम इषुक्रियो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमो वह किलिकेभ्यो देवानाहृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो आनिर्हतेभ्यः नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च नम आशवे चाजिराय च नमः शीर्याय च शीम्याय च नम ऊर्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः काट्याय च गवरेष्ठाय च हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत 3 स्थानों में पठित और 3 मंत्रों के रूप में परिगणित है। यथा यजु देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायाद्यायाभिषिञ्चामि इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभिषिञ्चामि एष ते रुद्रभागः सहस्वत्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा एष ते रुद्रभाग आखुस्ते पशु यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यजुर्वेद का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं और उनके द्वारा रुद्रदेव की स्तुति की गई है। इसके लिए देखिए अध्याय 16 देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पद इमं देव यज्ञ स्वाहा वाते धा सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भेवान भवे भवेनाति भवे भवस्य मां भवोद्भाय नमः ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय मां भवोद्भाय नमः
ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, काल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मत्थाय नमः। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्योऽथ घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमोस्तुते रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदाशिवोम। यहाँ पर हमारे अध्याय 19 और 20 के पाठ के साथ सारे मंत्र का उच्चारण भी हो चुका है। अब हम इसके अगले अध्याय को सुनेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप इसके आगे का अध्याय सुन सकें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।